मांसमोक्ष्यानाकान्ते शर्मा बन्धुनवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषीदर्दिन मन्नवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दुष्टेम्यं सज्जनं कृष्ण यूयुस्त्वां समुपरिस्थितं सीदन्मितमं गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने कहा कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं से में चाहे कितना भी उक्त क्यों न हो इस ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः सज्जनों, मित्रों तथा संबंधियों की उनको युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया। जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था, जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबकी युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है, किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग काँप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवत्यचना सर्वगुणाश्रयः समासते शुरा हरावभक्त्यास्य कुतो महादृगुणा मनोर्थेनाशाति श्रावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत्ता नहीं रखता उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। बेपथुष्य शरीर में रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं सहस्रते हस्तात्मकं कवचेच पारिद्रार्थते। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है, जो रोंगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमात्मा के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के दो लक्षण हैं। वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों में से यह स्पष्ट है कि इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडो उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। न चाशक्योऽयमवस्थान्तु भ्रमति वुचा मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ सब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अपने अधैर्य के कारण अर्जुन रणभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन के इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशता स्थिता, ऐसा भाव तथा मानसिक भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की ही प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तब वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का स्वास्थ्य के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न काण्डेश विजयां कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही इसमें किसी प्रकार की विजय। राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय या नैतिक धर्म भी ही भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वलयमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरते हैं तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलता में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात को छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने के लिए तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया, जहाँ तक एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय को अन्य कार्य नहीं कर सकता है। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधुओं से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर सके, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग समझता था। कि कीनो राज्येन गोविंद की भोगे जीर्वितेन वा येषामर्थे काण्डं क्षित्रं नो राज्यं भोगा सुखानि च। ता इवे अवस्थितां युद्धे प्रणवान्निस्तृक वक्यां धनानि च आचार्यां पितरा पुत्रा स्तुतैव च पितामहा मातुल्या शुश्रूषा पौत्रा श्यालां सम्बन्धे तिष्ठता एतात्रन् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन।
अपि त्रैलोक्यं राज्यस्य हेतुकीनां कृतं निहत्यं धर्मराष्ट्रस्य का सया जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ है से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के प्रति हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पितृगण पितृगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहता हूँ? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यहाँ समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्ति होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं हैं। यदि वह हम पर गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं कर सकते हैं जितने की वे पात्र होते हैं। उस हृदय तक नहीं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, किंतु जब कोई उसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जात तथा कुटुंब के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप है, इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और यह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का प्रयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवान इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सबों को रणभूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और वह उसे निमित्त मार रहा है। इसका उद्घाटन पहले अध्याय में होगा। पहले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधुओं से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते हैं, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त से उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते हैं। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यम थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। पापमेवाश्रयेदस्मान् हन्तवीतानात् यातायिना तस्मात् वयं हन्तुं धृतराष्ट्रं सबान्धवान् स्वजनं हि कथा हत्वा सुखिनां इष्याम माधव। यदि हम ऐसे
आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराज के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। स्त्री का अपहरण घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाले ऐसे आततायी का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। आतताइयों का इस प्रकार वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। उसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को भी क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीति आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन का शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा है कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यज्ञवितेना पश्यन्ति लोभापहते में चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे चापातकं कथं ये गेयस्मस्यामाभिः पापस्य मार्ति वर्तितुं कुलक्षय कृतदोषं पश्यन्तु जनार्दनम्। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से दूर करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। क्षत्रियों में यह आशा नहीं की जाती है कि अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने का, जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मान करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने में से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिख रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता था। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते हैं। इन पक्ष विपक्षियों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया।
कुलक्षेप प्रणयस्यन्तु कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतश्रमं धर्मो अभिवर्तेतु युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के प्रति वयोवृद्धि लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धि की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।